हाँ तो देखिए, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी और आज का टॉपिक अपना है बच्चे काम पे जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये कविता राजेश जोशी द्वारा लिखी गई है। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में ये बाल श्रम की बहुत समस्या है। उसके बारे में कवि ने बाल श्रम को रोकने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के बचपन को संवारने के लिए कविता प्रस्तुत की है। और कविता का शीर्षक है बच्चे काम पे जा रहे हैं। सर्दी का समय होता है, भयंकर शीतलहर, और सुबह सुबह कोहरे की हालत में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सड़क है कोहरे से ढक पर, और सर्दी की ठिठुरन में सुबह सुबह बच्चे काम पे जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पे जा रहे हैं। सब लोग देखते हैं कि बच्चे हैं के साथ में ना बैग है, और सुबह सुबह वो मजदूरी के लिए वो काम पे जा रहे हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। कवि कह रहे हैं वर्तमान में हमारे समय में ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, भयंकर स्थिति है कि बच्चों का बचपन में क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, भयानक इसे विवरण की तरह लिखा जाना। लोग उनको कहते हैं, कहने का तरीका उनका अलग होता है, लेकिन उनको किस प्रकार कहना चाहिए। और बाल श्रम, बाल मजदूरी के लिए उनको है जो ये प्रश्न चिन्ह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह, उनको विवरण की तरह न लिखकर एक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा करना चाहिए कि बच्चे में क्या मजबूरी है, बच्चे इस बचपन में काम पे क्यों जा रहे हैं, इनका सहयोग करने वाला कौन है, और इनका बचपन क्यों सीना जा रहा है। तो लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर होना चाहिए। सभी सहयोग कर सामाजिक संगठन है, बच्चों के लिए कुछ करें। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, तो ये कवि राजेश जोशी बता रहे हैं कि बच्चों का बचपन है, सीना जा रहा है। आगे कवि बता रहे हैं कि बच्चों का बचपन में क्या उनका कार्य है, उनको क्या करना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या उनके जो खिलौने हैं, उनके गेंदे हैं सारे नष्ट हो गए, कहीं है क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को। अभी जो उनका बचपन का मुख्य काम है पढ़ाई करना, शिक्षा प्राप्त करना, तो कवि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि सारी किताबों को क्या दीमकों ने नष्ट कर दिया है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, क्या बच्चों के जो खेलने की उम्र है, जो खिलौने पूरे नष्ट हो गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई सारी मदरसों की इमारतें, क्या ऐसी स्थिति हो गई है जो सभी है पाठशालाएं जो नष्ट हो गई है, बच्चों को पढ़ने के लिए पाठशालाएं उपलब्ध नहीं है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए, एकाएक अचानक क्या अजीब स्थिति हो गई है, जो बच्चों के खेलने के लिए सारे मैदान, बगीचे उनको उपलब्ध नहीं हो रहे, और सुबह सुबह घने कोहरे में बच्चे काम पर जाते नजर आ रहे। तो उनको, उनके लिए, बच्चों के लिए कवि कह रहे हैं तो भी बचा ही है कि इस दुनिया में, तो बचा ही है क्या इस दुनिया में, इस दुनिया में क्या बचा है जो बच्चों के लिए भी वो खुद अपने बचपन का आनंद नहीं ले पाते हैं, जो कार्य उनको करना होता है बचपन का वो नहीं कर पाते हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। अब ये पूरे देश के लिए कितना भयानक है, कितना खतरनाक है कि बच्चे हैं अपने बचपन को संभाल नहीं पाते हैं, भयानक है। लेकिन इससे भी ज्यादा ये है सारी चीजें हस्तमामूल यानी यथावत, अपने समाज में, परिवार में, देश में सारी चीजें उपलब्ध है, लेकिन गरीब बच्चे इनसे वो वंचित रह जाते हैं, उनको ये सारी सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं। तो अपने भरण पोषण के लिए, अपने आजीवन
निर्वाह के लिए बच्चों को है लोग है काम पे भेज रहे हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। सरकार ने भी बाल श्रम के प्रति कई कानून बनाए हैं, लेकिन इसको प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया है समाज के संगठनों ने, इस देश के लोगों ने। तो कभी यहाँ पर बच्चों के जीवन को संवारने के लिए, बच्चों के बचपन को संवारने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि सारी चीजें यथावत होते भी गरीब बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं। गरीब बच्चों का सहयोग करके, गरीब बच्चों का हित करके, उनके लिए व्यवस्था करके, उनके लिए जो वर्तमान में जो उनके मनोरंजन के लिए, उनके पढ़ने के लिए पुस्तकों की, उनके खेलने के लिए खिलौनों की जो आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है। तो यहाँ पर अपने इस पाठ में बच्चे काम पे जा रहे हैं, इस शीर्षक में हमें हमारे समाज में, हमारे परिवार में, अपने देश में ये सोचने और विचारने की आवश्यकता है और प्रश्न चिन्ह खड़े करने की आवश्यकता है कि अपन बच्चों को पढ़ाए, लिखाए, उनके बचपन को संवारे। तो देखिए आपको है ये जो शब्दार्थ लिखे हुए शब्दार्थ भी आपको करने हैं और आगे इनके प्रश्न उत्तर है जो आपको करवाएंगे। हाँ तो देखिए ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, इनका है विभिन्न अपने पढ़ा है और इनके प्रश्नोत्तर पीडीएफ के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। आप उनको देखकर अपने ऑनलाइन कार्य है कॉपी में कर लेना और जिस दिन आपको चेक करने के लिए बुलाया जाए आप है को विद्यालय में उपस्थित होना है।